नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखल नागरे आप मैं आपकी गिल्या स्वाति कादन में मेरे साथ मौजूद है सोनू शर्मा सर हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए 3 महीने तक फालतू टाइम हो लिया, लेकिन ईब तक भी कांग्रेस जो पार्टी सत्ता की चाबी अपने हाथ में समझ जलना गई थी, हार के बाद ईब तक भी अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। तो आपने क्या लग गया है कांग्रेस पार्टी जो है वो कब तक अपना नेता प्रतिपक्ष जो है वो चुन लेगी? हालांकि बैठ के तो बतेरी होली। देखिए स्वाति, 3 महीने बेशक से हो गए कि कांग्रेस ने सोचा ही नहीं था कि उसको नेता प्रतिपक्ष चुनना पड़ेगा। वो तो इस चक्कर में थे कि वो सीएम चुनेंगे और उन्होंने तय भी कर लिया था कि सीएम कौन होगा शायद। तो उन्होंने ऐसी तो प्रैक्टिस की नहीं थी कि नेता प्रतिपक्ष किसे चुनेंगे, इसलिए वो अभी तक उस मोड में आए नहीं। नायब सिंह सैनी जिस तरह से हम देखते रहते हैं कि वो मजाक करते रहते हैं कि वो अभी है उस सदमे से नहीं निकले, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कांग्रेस है वो हार के सदमे से नहीं निकली है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तो एक तरह से संगठन को करना है, हाईकमान को करना, लेकिन हाईकमान कैसे करे? हाईकमान दूसरे चुनाव में व्यस्त हो गया, राहुल गांधी जी विदेश चले गए हैं। तो ये नेता प्रतिपक्ष को लेकर ये हर जनता के मन में भी सवाल है, क्योंकि एक सेशन बिना नेता प्रतिपक्ष के भी हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से एक उम्मीद लगाए बैठी है कि भाई अब चलो अब ना आए तो एक 29 की तैयारी की जाए या नगर निगम चुनाव की तैयारी की जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये कदम उठाना चाहिए। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का न चुनाव होना कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये दिखाता है कि अभी भी कांग्रेस में है, हार से उन्होंने सबक नहीं लिया और वो गुटबाजी कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिलती है। बिल्कुल गुटबाजी का आपने जिक्र किया सोनू सर, और इसी बीच जो है विधानसभा आपने सत्र की बात करी, जब मुख्यमंत्री साहब ने जो है जब चेयर खाली थी नेता प्रतिपक्ष की, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहां पे विराजित करके वहां बिठा के जो है उनको एक सम्मान भी दिया। लेकिन पार्टी किसने सम्मान देगी नेता प्रतिपक्ष का, यह सवाल जरूर उठने लग रहा है, क्योंकि गुटबाजी का लगातार शैलजा गुट था, चाहे वो हुड्डा गुट था, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला गुट भी कहीं ना कहीं नजर होता हुआ आव था। लेकिन उसी बीच अगर ईब तक भी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए तो आगे कांग्रेस का केरा होने वाला, क्योंकि निकाय चुनाव भी तोड़े होने वाले हैं। देखिए कांग्रेस का जो देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर तो यही होता है कि एक गुटबाजी की वजह से कई बार चुनाव नहीं हो सकता, जिला अध्यक्ष तक भी वो नियुक्त नहीं कर पाती। दूसरा वो जातिगत बहुत समीकरण बहुत देखती है। नेता प्रतिपक्ष है तो वो जाट समाज से चुनेंगे, अध्यक्ष होगा उनका दलित होगा। बीजेपी का जो देखा जाए तो वो इन पचड़ों में नहीं पड़ती। वो अभी तक जो देखा जाए तो वो कुछ भी किसी को भी बना देती। प्रदेश अध्यक्ष पहले जाट थे, फिर उन्होंने ब्राह्मण को बना दिया, तो वो बदलती पहले उससे पहले भी जाट थे, जाट के बाद भी जाट बना दिया। ओपी धनखड़ के बाद सुभाष बराला एक साथ जाट रहे। उन्होंने ये नहीं देखते कि वो अब इस जाति से बनाना या इस जाति बनाना। कांग्रेस में ये रहता है काफी लंबे समय से। तो ये भी एक कारण है कि जो चेहरा है उसके बाद जाति का भी एक समीकरण सेट करने की कोशिश करती है। उसके बाद ये फुलचंद मुलाना का जिस तरह से मैंने बताया कि वो भी एक एससी है, तो 27 जुलाई 2007 को फुलचंद मुलाना अनुसूचित जाति के कोटे से प्रदेश अध्यक्ष बने थे। इसके बाद फिर देखिए फिर भी एससी से ही अशोक तंवर बने, उसके बाद कुमारी शैलजा बनी, उसके बाद चौधरी उदयभान बने। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो दलित चेहरे को ही अध्यक्ष के तौर पे बनाती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष की बात करी जाए तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे, उससे पहले किरण चौधरी होती थी सीएलपी लीडर। तो यहाँ पे ये बड़ी दिक्कतें चलती हैं। इसकी वजह से तो ये रहता ही रहता है, वो एक जातिवादी भी कांग्रेस यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आती है। बिल्कुल जातिवाद की बात करी और जिस हिसाब से चयन हुआ है ये उसके आंकड़े हैं जो कि आपने भी देखे होंगे, साफ तौर आपने सारे रिकॉर्ड मिल भी जाओगे। इसी बीच जो है पंचकुला विधायक जो है पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई, इनका नाम भी विधायक दल के नेता के रूप में चल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो है अशोक अरोड़ा भी है और जर्जर विधायक गीता बुक्कल, जो कि काफी टाइम तक राजनीति में एक अच्छी छवि उनकी नजर आवा है। तो आपने की लग गया है कि इनमें तो कोई नाम चुना जा सके है? देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहें तो यहाँ भी चारों तरफ से कांग्रेस को घेर लिया है, कह सकते हैं। क्योंकि देखो उन्होंने कहा भाई जाट चेहरा बनाएंगे तो मैं हूँ, वो है पहले से रहे हैं। उन्होंने ऑप्शन दे दिया अगर आप पंजाबी समुदाय से ऐसे बनाना चाहते हो बढ़िया समुदाय, अशोक अरोड़ा जी का उन्होंने नाम दे दिया है। भाई अशोक अरोड़ा भी उन्हीं के गुट के माने जाते हैं। और अगर फिर भी कोई दलित ही आप बनाना चाह रहे हो तो उन्होंने गीता बुक्कल को आगे कर दिया है कि भाई गीता बुक्कल है, विधायक है, पहले मंत्री रह चुकी है और हुड्डा ही गुट की मानी जाती है। तो हुड्डा साहब ने यहाँ भी पूरे दाव फिट कर दिए हैं। तो यहाँ ये भी बड़ा दिक्कतें आ रही हैं कांग्रेस के सामने कि जिस भी हिसाब से देखें तो वो कहीं ना कहीं हुड्डा गुट ही उसमें भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो अभी से कांग्रेस ये संकट लेने के मूड में नजर नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात ये भी है सोनू जी की जिस हिसाब से होता है भाई नेता प्रतिपक्ष तो कौन चुना गया, कम से कम हार की जिम्मेवारी तो ले लो, लेकिन कांग्रेस पार्टी हार की जिम्मेवारी भी लेती हुई नजर नहीं आ रही है।
बिल्कुल हार की जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रही है। जिस तरह से दीपक बावरिया ने जिम्मेदारी ली थी, इस्तीफा पेशकश की थी, लेकिन उसका इस्तीफे पर भी कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन अब एक दूसरे में खींचतान जरूर होगी, वो लिस्ट जारी कर देते हैं, वो लिस्ट को रोक देते हैं। तो ये कांग्रेस में फिलहाल तो चल रहा है, ये ताजा स्थिति कांग्रेस की है कि एक रोक देता है, एक वो कर देता है। नेशनल की बात करें तो एक जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना था, तो इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ है कांग्रेस का। जैसे हरियाणा में भी अलग अलग लड़े, अब दिल्ली में भी देख रहे हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो बयानबाजी चल रही थी, तो बीजेपी और कांग्रेस या बीजेपी और आप में भी नहीं चल रही, एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो भी लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अगर रहेगा तो कैसे बीजेपी को टक्कर देगी कांग्रेस, तो ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और सवाल बड़ा बिल्कुल यही है कि तीन तीन जो सवाल हैं कांग्रेस के सामने खड़े हो रहे हैं। जिला अध्यक्ष नहीं दे पा रही है, साथ में हार की जिम्मेवारी नहीं ले पा रही है, और नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव है वो भी अब तक नहीं कर पा रही है। चुनाव में इतना टाइम हो गया है, जब पहले की बात करें, हम पिछले रिकॉर्ड की बात करें, हरियाणा में जब भी चुनाव हुए तो नेता प्रतिपक्ष 2-4 घंटे में, 2-4 दिन में या हफ्ते भर में जो है चुन लिया जाया करता है। लेकिन अब की बार मुझे लग रहा है रिकॉर्ड तोड़ दिया कांग्रेस ने, 3 महीने काट दिए पूरे। बिल्कुल, वो कांग्रेस उदाहरण देती है कि ऐसा उन राज्यों में भी, उन राज्यों में भी हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि देखो, एक नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाए तो कांग्रेस जो है वो आगे संगठन के काम में व्यस्त हो सकती है, क्योंकि देखो नगर निगम चुनाव भी आ रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं सिंबल पे ही लड़ने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस को ये कदम जरूर उठाना चाहिए। अगर प्रदेश अध्यक्ष भी उनको बदलना है तो बदल लेना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष चुनना है तो चुन लेना चाहिए, जो भी है एक टीम तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि जो बीच में चुनाव आ रहे हैं, निगम के चुनाव हैं, और 2029 की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल, 2029 की जो तैयारी है कांग्रेस ने थोड़ी शुरू कर देनी चाहिए। और बीते दिनों जब डॉक्टर चौधरी बीरेंद्र सिंह का जब इंटरव्यू किया हमारे एडिटर विनोद लांबा सर ने, तो साफ तौर में उनने भी कांग्रेस अपनी जो पार्टी है उन तक यही हिदायत दी कि जल्दी से जल्दी जो है कांग्रेस ने जो भी कोई में काम करना हो तोड़े निपटा लेना। तो काफी जो नुकसान है कांग्रेस पार्टी ने होता हुआ नजर आने लग रहा है। बिल्कुल सलाह दे रहे हैं कांग्रेस की। आपने बात की, बीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, को बीरेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस का आईना दिखाया है, और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने भी एक पहल की है। उन्होंने भी कहा है कि भाई कांग्रेस में एकजुटता होनी चाहिए, और वो साथ बैठाने को तैयार है अगर एकजुटता हो रही है। तो उन्होंने खुद ऑफर किया है। और शमशेर सिंह गोगी का भी जिक्र हम कर सकते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि भाई जिस तरीके की जो बयानबाजी चल रही है कांग्रेस में, हार की जिम्मेवारी तो एक बंदे ने जरूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद ही लगातार जो कांग्रेस का अपना प्रचार प्रसार है, अगले चुनाव खातर है या आगे की चुनाव निकाय जो चुनाव होने हैं उनमें जो तैयारी करनी है उस खातर भी कर पाओगी। तो लगातार इन खबर हरियाणा जो इसी अपडेट आपको देता रहेगा। देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी कब तक अपना नेता प्रतिपक्ष चुन पाओगी, कब तक जो हार की जिम्मेवारी कोई नेता है वो ले पाओगा ना। राम राम।